स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ अपनी अपनी बीमारी का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे और आपके परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, फिर आंसर आपको देखना है। तो जो बीमारी शब्द है, यदि आप पाठ पढ़े हैं तो बीमारी शब्द को लेखक ने जो है किस किस संदर्भ में इसका प्रयोग किया है, क्या बताना चाहता है बीमारी शब्द को लेकर के, तो उसको आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार से है, लेखक ने व्यंग के माध्यम से समाज के संपन्न लोगों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि जो बीमारी समाज में व्याप्त है वह सामाजिक ही नहीं राजनीतिक बीमारी है। व्यंग के माध्यम से लेखक क्या बोलते हैं, जितने भी समाज के संपन्न लोग हैं, धनी लोग हैं, उन पर इन्होंने क्या किया है, प्रहार किया है। और वो बोलते हैं कि ये जो बीमारी है ये सामाजिक बीमारी नहीं बल्कि पूरी क्या है, राजनीतिक बीमारी है। बीमारी शब्द को लेखक ने लोभ, महत्वाकांक्षा और प्राणघातक आदि संदर्भों में प्रयोग किया है। लालच, महत्वाकांक्षा, प्राणघातक, इन सारी चीजों के संदर्भ में जो है बीमारी शब्द का लेखक ने क्या किया है, प्रयोग किया है। तो ये था इसका छोटा सा बहुत ही सटीक सा उत्तर। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। पाठ में दिया गया शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है से क्यों शुरू हुआ है, अपना तर्क दीजिए। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको इसको अच्छे से ध्यान से करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो पाठ में दिया गया जो शोक समाचार था वो बड़ी प्रसन्नता की बात है, इस प्रकार से क्यों शुरू हुआ है, इसको अपना जो है तर्क देना है आपको। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार से है, लेखक कहते हैं कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति पर टैक्स लगे तो वह बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो टैक्स की जो लगता है वो सिर्फ पैसे वालों पर ही लगता है, जो धनी लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उन पर जो है टैक्स लगता है। लेकिन यदि वह जो टैक्स है एक सामान्य व्यक्ति पर लगे, जिसके पास सामान्य पैसा है, नॉर्मल एक इंसान है, उसके पास यदि टैक्स लगे तो ये कैसी बड़ी प्रसन्नता की बात होगी, क्योंकि वो आदमी जो है खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात होती है। लेकिन एक संपन्न व्यक्ति अपार धन संपत्ति होने के बाद भी टैक्स नहीं भरता और वह इन चीजों से बचना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि जिसके पास धन संपत्ति है, बहुत सारा पैसा है, वो इंसान क्या करता है, टैक्स नहीं भरना चाहता, वो टैक्स से बचना चाहता है। इसलिए शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात से शुरू हुआ। तो ये था इसका छोटा सा बहुत ही सटीक सा उत्तर। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सारे जो उत्तर हैं आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं, किसी प्रकार की कुंजी या गाइड का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति का आशय क्या है, लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी जो है बर्बाद कर गए, मतलब गांधी जी जैसे लोगों ने जो है जिंदगी बर्बाद कर दिया, इस प्रकार जो है इस पंक्ति का आशय क्या है, लेखक ऐसा क्यों बोला है, इसको आपको लिखना है। उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार है, लेखक समाज में फैली इन बीमारियों से ग्रस्त समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता है। लेखक यहाँ पर जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति समाज के लिए बनना चाहता है। लेकिन क्या होता है, सिद्धांत, जीवन मरण और आदर्शवादिता, इन सब के कारण ईमानदार लोगों को दुख उठाना पड़ता है। लेखक जो है कि एक ईमानदार, एक आदर्श व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है समाज में बनना चाहता है, लेकिन इन सारी चीजों के कारण, जैसे कि सिद्धांत हो गया, जीवन मरण, आदर्श व्यक्ति, ईमानदारी, इन सारी चीजों के कारण वो जो है दुख उठाता है। क्यों दुख उठाता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। लेकिन लेखक जो है क्या करना चाहता है, एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है समाज के लिए, तो इन सारी चीजों के कारण उसको जो है दुख उठाना पड़ता है। गांधी जी के नाम से अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं और उन संस्थाओं में काम करने वाले लोग उनके नाम के कारण बेईमानी नहीं कर सकते। गांधी जी के नाम, हमने पाठ में पढ़ा कि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो संस्था है जो उसमें चलता रहता है गांधी जी के नाम, और उस संस्था में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो गांधी जी के नाम के कारण क्या नहीं करवाते, बेईमानी नहीं कर पाते, तो उनको क्या होता है, दुख उठाना पड़ता है। इसीलिए बोला गया है
कि गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी जो है बर्बाद कर गए। ये था इसका आंसर, बहुत ही छोटा सा। चलिए, ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या बोल रहा है? टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ये जो टैक्स है उसको बीमारी के रूप में क्यों बोला गया है? तो इसी का इसका उत्तर चलिए देखते हैं। उत्तर है, लेखक समाज के धनी और संपन्न लोगों को देख करके ईर्ष्या की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे ही वो जो है बड़े बड़े लोगों को, संपन्न लोगों को देखता है तो क्या हो जाता है? ईर्ष्या उसके मन में क्या हो जाती है? ईर्ष्या हो जाती है। किसके मन में? लेखक के मन में। वे कहते हैं कि धनी व्यक्ति धन होने के बावजूद टैक्स नहीं पटाना चाहता। हमने पहले भी पढ़ा, धनी व्यक्ति जो है इन सारी चीज़ों से बचना चाहता है, टैक्स नहीं पटाना चाहता। यहाँ साहित्यकारों की आर्थिक विपन्नता को लक्ष्य कर व्यंग कर रहे हैं। मतलब जो साहित्यकार हैं, जो ऐसे लेखक हैं, उनकी आर्थिक विपन्नता को क्या कर रहे हैं? लक्ष्य करके उन पर क्या किया जा रहा है? व्यंग किया जा रहा है, हंसी मजाक उनका बनाया जा रहा है। टैक्स पीड़ित को इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता, संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति टैक्स नहीं पटाना चाहता। और जो टैक्स से पीड़ित व्यक्ति है, जिसके पास अपार धन संपत्ति है, उसको टैक्स पटाना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है टैक्स की बीमारी से क्या नहीं मिलता? छुटकारा नहीं मिलता, उसको लगातार जो है टैक्स पटाना पड़ता है। लेकिन वो क्या करता है? संपन्न होने के बाद भी टैक्स नहीं देना चाहता। तो इसी को यहाँ पर इसका उत्तर है कि टैक्स को बीमारी के रूप में क्यों देखा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है? लेखक एक संपन्न व्यक्ति के घर जाता है, उसको देखता है तो सोचता है कि मुझे भी टैक्स की बीमारी क्यों न लगती हो, ऐसा करके। तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है कि जो लेखक है वो जो है टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है, वो भी टैक्स की बीमारी क्यों चाहता है। उत्तर देखते हैं, लेखक टैक्स की बीमारी को अपनाकर समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति जो है, आदर्श व्यक्ति वो जो है बनना चाहता है। टैक्स की बीमारी को अपनाकर वह आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है। टैक्स की बीमारी से बीमार होकर लेखक समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है। लेखक जो है एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, अपना जो आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करना चाहता है, और ऐसा करके वो जो है क्या करना चाहता है? समाज में एक अपना अच्छा जो मान सम्मान है वो बढ़ाना चाहता है। तो इन सब कारणों के वजह से लेखक जो है टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहता है। आप इसमें ऐड कर सकते हो कि इन सब चीज़ों के कारण जो है लेखक टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, छोटा सा क्वेश्चन आंसर का वीडियो, अपनी अपनी बीमारी का प्रश्न उत्तर। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर इसको अपने 2 से 3 मित्रों के साथ इसको शेयर जो है इस वीडियो को कीजिएगा, ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ पाए। बस छोटी सी आपकी हेल्प चाहिए कि 2 से 3 आपके दोस्तों को जो है इसको शेयर करना है। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो, अपनी अपनी बीमारी का प्रश्न उत्तर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।